कनेक्शन टाइम आउट हो गया था। हेलो, जी सर। यस सर। वो 40 मिनट कंप्लीट हो गए थे ना। यस जी सर सर। बिल्कुल। यस सर। आ गए सारे, अभी नहीं आए। अभी नहीं। अच्छा, अब हम लोग, स्क्रीन आ गई सामने। यस सर चलो। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास जो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट वगैरह क्या है कि अब आप लोग जब डेटा तो आप लोगों ने सेंड जो है कर दिया, ठीक है, सेंडर और रिसीवर पे आपका डेटा चला गया थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल, जो हम लोगों ने केबल की टाइप्स अभी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होती है कि डेफिनेटली जब हम लोग जो है कोई डेटा वगैरह सेंड कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। जैसे कि कौन कौन से हमारे पास आएगी कि मेरे पास नॉइज़ एक प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास एक प्रॉब्लम डिस्टॉर्शन की आएगी, मेरे पास एक प्रॉब्लम एटेन्यूएशन की आएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है, जैसे कि इम्परफेक्शन इन ट्रांसमिशन मीडिया काजेज सिग्नल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मीनिंग ये होता है कि हम लोग जो है जब भी कोई डेटा वगैरह सेंड कर रहे होते हैं तो वो मेरे पास जो है प्रॉपरली सेंड कभी कभी नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मेरी आवाज़ कभी आप तक नहीं पहुँचती, कभी आप लोगों की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचती, ठीक है। तो इस तरह के मेरे पास प्रॉब्लम्स वगैरह जो आते हैं उसको हम लोग जो है कहते हैं कि एम्पेयरमेंट, ठीक है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स की फील्ड में हम एम्पेयरमेंट कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड ड्यू टू एम्पेयरमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो आप लोगों ने भेजा या जो आप लोगों ने बोला वो हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास रिसीव नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है। क्यों प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ? एम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास 3 काजेज ऑफ एम्पेयरमेंट है। हमारे पास कौन कौन सी है कि हमारे पास एटेन्यूएशन है, हमारे पास डिस्टॉर्शन है और हमारे पास नॉइज है, ठीक है। ये 3 एम्पेयरमेंट्स है, ये याद रखना है। एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि जो भी हमारे पास एक हमारे लॉस ऑफ एनर्जी का मीनिंग ये है कि कोई भी सिग्नल हमारे पास जो क्या हो गया, जो प्रॉपरली तरीके से नहीं पहुंचा, उसकी एनर्जी इतनी नहीं है, उसकी स्पीड इतनी नहीं है, उसकी वो सारी चीज़ें, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग एटेन्यूएशन कहते हैं। डिस्टॉर्शन मीन्स दैट सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप, यानी कि हम लोगों के सिग्नल जो चेंज कर रहे हैं अपनी फॉर्म या शेप को, डिस्टॉर्शन के हमारे पास केस में, ठीक है। नॉइज़ हमारे पास क्या है कि नॉइज़ हमारे पास, वैसे हम उर्दू में नॉइज़ किसे कहते हैं? शोर को कहते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल पे हम लोग बात करते हैं या कहीं फ़ोन वगैरह पे बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइक, हमारे जो है स्पीकर फ़ोन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास नॉइज़ वगैरह आ रही होती है, शोर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉइज़ होता है। तो एटेन्यूएशन होती है लॉस ऑफ एनर्जी, डिस्टॉर्शन होती है सिग्नल का चेंज होना, और नॉइज़ हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास एक शोर होता है, ठीक है, नॉइज़ हमारे पास आ रही होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस ट्रांसमिशन। अच्छा, एक हमारे पास है गाइडेड मीडिया वाइड वाइड, और एक मेरे पास है अनगाइडेड मीडिया वायरलेस, ठीक है। ये आपके पास एक और ट्रांसमिशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग जो वायरलेस ट्रांसमिशन वगैरह कहते हैं। वो हमारे पास जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस होती है वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है मैंने पे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में स्टडी किया था
कि एक हम जो है वायर के थ्रू अपना डेटा सेंड करते हैं, एक हम वेव्स के थ्रू अपना डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। तो अनगाइडेड मीडिया जो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, इट इज नोन एज वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या मतलब फिजिकल कंडक्टर आपके पास क्या होता है? फिजिकल कंडक्टर आपके पास वो था जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने वो जो देखा था, एक पिन सी आपके पास निकली थी, वो आपके पास कंडक्टर था। लेकिन वायरलेस में हमारे पास कोई कंडक्टर वगैरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन लिखे है विदाउट यूजिंग फिजिकल कंडक्टर, इट इज नोन एज वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि आप लोग ब्लूटूथ के थ्रू अपना डेटा सेंड रिसीव कर रहे हैं, आप लोग इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं, आप लोग इस तरह की जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारी आपके पास वायरलेस है। सिग्नल ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस एंड अवेलेबल टू कैपेबल रिसीवर, ठीक है। ये आपके पास रेडियो वेव है, ये आपके पास माइक्रोवेव है, ये आपके पास इंफ्रारेड है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। बस आपने इतना याद रखना है कि अनगाइडेड मीडिया या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हमारे पास यूज हो रही होती हैं वायरलेस की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हमारे पास फिजिकल कंडक्टर का यूज नहीं होता। ब्रॉडकास्ट होता है थ्रू फ्री स्पेस और अवेलेबल एंड कैपेबल टू। अच्छा, सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि जब भी एक बंदा जो मैसेज को सेंड करता है तो वो सबके पास जाता है, यानी कि एक ब्रॉडकास्ट होता है, एक आवाज़ आती है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए जैसे हम लोग जो है टीवी वगैरह चाहे खबरें सुनते हैं तो एक बंदा बोल रहा होता है लेकिन सुनने सुनने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है। फिर हमारे पास क्या है, क्या प्रोपेगेशन मेथड्स वगैरह हैं कि अनगाइडेड सिग्नल्स ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज, इट इज नोन एज प्रोपेगेशन, ठीक है। क्या मतलब हमारे पास होता है कि व्हाट डज दिस मीन कि हमारे पास अनगाइडेड सिग्नल ट्रेवल जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको हम लोग जो है प्रोपेगेशन वगैरह कहते हैं, ठीक है। इतने हमारे पास थ्री टाइप्स की होते हैं, एक ग्राउंड प्रोपेगेशन है, एक स्काई प्रोपेगेशन है, एक लाइन ऑफ साइट हमारे पास प्रोपेगेशन है, ठीक है। तीन किस्म की हमारे पास होती है। ग्राउंड प्रोपेगेशन हमारे पास क्या होती है कि ग्राउंड में हमारे पास रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड का मतलब ही हमारे पास यही है कि एक जमीन हमारे पास, एक ग्राउंड हमारे जो पोर्शन होता है, जो लोअर पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है, जो टचिंग द अर्थ। ग्राउंड का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास केबल वगैरह है या कोई भी सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट हो रहा है वो जो टच हो रहा है, ठीक है, अर्थ से हमारे पास टच हो रहा है। स्काई का क्या मतलब है कि ग्राउंड का ऑपोजिट है, यानी कि रेडियो वेव्स रेडिएट टू द ionosphere then they are reflected back to the earth, ठीक है। स्काई का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है टॉप लेवल पे हमारे पास हो रही है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन हमारे पास क्या होती है कि इन स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना, यानी कि हमारे पास जो है दो एंटीने लगे, तीन एंटीने लगे, चार एंटीने लगे, पांच एंटीने लगे, तो वो आपस में हमारे पास जो है एंटीना वगैरह कनेक्टेड है और उसके थ्रू हम लोग जो है प्रोपेगेशन टेक प्लेस हो रही है। तो फिर मैं एक दफ़ा ये रिपीट करता हूँ कि हमारे पास प्रोपेगेशन हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, डिफरेंट, उसको हम प्रोपेगेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक सोर्स है, एक हमारे पास डेस्टिनेशन है, या हमारे पास सेंडर है, फिर हमारे पास रिसीवर है। तो वो जो है सिग्नल्स को जो है ट्रेवल कर रहा होता है सोर्स से डेस्टिनेशन में इन द फॉर्म ऑफ सेवरल वे। सेवरल वे से क्या मतलब है कि या तो आपके पास ग्राउंड होगा, या आपके पास स्काई होगा, या आपके पास लाइन ऑफ साइट होगा। ग्राउंड से क्या मीनिंग है कि जो आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। स्काई से मीनिंग क्या है कि आपके पास टॉप लेवल आसमानों में हमारे पास, स्काई का क्या मतलब होता है उर्दू में आसमान कहते हैं, ठीक है, ऊपर मतलब सैटेलाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट एंटीनास लगे हैं, उसके इन बिटवीन हमारे पास प्रोपेगेशन हो रही है, ठीक है। एक दो एंटीने भी हो सकते हैं, तीन भी एंटीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। फिर ये आपके पास एक थोड़ा सा इमेज वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें कि हमारे पास लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन है 3 से 30 किलो हर्ट्स। ये जो ये KHZ का मतलब होता है किलो हर्ट्स, ठीक है। हमारे पास ये सारे, ठीक है, AM है, स्काई है, AM रेडियो है हमारे पास, तो इसकी 300 से लेकर 3 मेगा हर्ट्स तक आपके पास है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे पास अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस ट्रांसमिशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन हमारे पास वेव्स वगैरह, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, और हमारे पास इंफ्रारेड है, ठीक है। अच्छा, वायरलेस ट्रांसमिशन में आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़ करूँ तो मेरे पास जो है
मेरे पास जो ब्लूटूथ की एग्जांपल भी आ सकती है, ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये कौन सी है हमारे पास? वायरलेस ट्रांसमिशन, ठीक है। रेडियो वेव्स हमारे पास क्या होती हैं कि रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होते हैं। आपने इस तरीके से एंटीना आप लोगों ने रियल लाइफ में देखे होंगे, ठीक है, जो हमारे पास जो जैसे मोबाइल के टावर वगैरह होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको। तो एक्चुअली ये कौन से होते हैं? हमारे पास रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, जिसकी आप लोग ये ट्रांसमिशन वगैरह से आप लोग वो यूज, जैसे कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास यूज मल्टी कास्ट मल्टी वे कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम्स, ठीक है। Radio waves can penetrate buildings easily, so that widely used for indoors and outdoors communication. अच्छा, what is the meaning of penetrate? Penetrate का हमारे पास ये मीनिंग होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे हमारे पास ट्रांसमिशन वगैरह होती है जो हमारे पास जो है, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या कर रही होती है कि हमारे पास जो है वॉल की वजह से, दीवार की वजह से, या कहीं ऐसी जगह पे हमारे पास जो सिग्नल वगैरह का इशू आता है। लेकिन रेडियो वेव्स हमारे पास एक ऐसी वेव्स होती हैं जो इस पे असर नहीं करती, रेडियो पे असर नहीं करती, ठीक है। आपके इजीली आप इंडोर भी इसको यूज कर सकते हैं और आउटडोर भी यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ओमनी डायरेक्शनल होता है। फ्रीक्वेंसीज रेंज वगैरह क्या होती है कि थ्री थ्री से लेके वन के इन बिटवीन हमारे पास होती है। और मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है। मल्टीकास्ट से मीनिंग ये होता है कि हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो में भी हो सकता है, टेलीविजन में भी हमारे पास हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे पास जो एंटीना वगैरह आ जाता है, ठीक है, कि एंटीना हमारे पास क्या होता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, केबल यूज़ हो रही हैं हमारे पास, नॉन केबल यूज़ हो रही है, वायरलेस वगैरह हमारे पास यूज़ हो रही है। तो इसलिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया जिसको हम एंटीना वगैरह कहते हैं। और एंटीना भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एंटीना क्या होता है, जो हम नॉर्मल एंटीने वगैरह यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन वगैरह होती है। तो एंटीना इज स्ट्रक्चर दैट इज जनरली a metallic object, may be wire or group of wires used to convert high frequency करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब हमारे पास, वैसे तो आप लोगों ने सिंपल एंटीना देखा होगा, वैसे हम ये जो राइट साइड पे पिक्चर, ये आपके डिश की पिक्चर नजर आ रही है, ये भी क्या हमारे पास एंटीना है, ठीक है। आपके पास जो है, हम लोग जो है वायरलेस राउटर वगैरह लगाते हैं, आपके घरों में वायरलेस राउटर वगैरह डीएसएल का लगा होगा, उसके ऊपर भी एक एंटीना लगा होता है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हम लोग जो है अपने सिग्नल्स की परफॉर्मेंस को जो है बेटर करते हैं, ठीक है। जो जितनी हमारे पास सिग्नल की परफॉर्मेंस हो गई, या हमारे पास वेव्स वगैरह की परफॉर्मेंस होगी, उसको हम लोग जो है बेटर वगैरह करते हैं। तो वो मेरे पास जो ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंटीना की जो टू टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन एंटीना है, एक हमारे पास जो रिसेप्शन एंटीना है, ठीक है। अच्छा, वैसे ट्रांसमिशन एंटीना और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को वैसे जनरली हम लोग ये कहते हैं कि ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो एंटीना जो सेंड कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। रिसीवर एंटीना का मतलब है कि जो एंटीना रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ट्रांसमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रॉम ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर से हमारे पास एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ट्रांसमिट होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी देन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एंटीना। तो जो आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में एंटीना के थ्रू, दस रेडिएट इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसी तरीके से वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि आपके पास जो है जितने भी एंटीना वगैरह होते हैं, आपके पास डिफरेंट, आपके पास जो है रास्ते होते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास वो एंटीना काम कर रहा होता है। फिर रिसेप्शन एंटीना क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गेट इन एंटीना, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हमारे एंटीना के अंदर हमारे पास आती है, उसको हम लोग रिसेप्शन कहते हैं। एंटीना कन्वर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटीना है वो कन्वर्ट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। देन गोज टू द रिसीवर, फिर वो मेरे पास जो रिसीवर के पास जाता है। सम एंटीना कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्पसेस। कुछ एंटीना हमारे पास ऐसे होते हैं जो दोनों पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ट्रांसमिट के लिए भी और रिसीव के लिए भी, ठीक है। तो आपने इतना बस याद रखना है कि ट्रांसमिशन एंटीना क्या है कि जो कि हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी को या ट्रांसमीटर से सेंड हमारे पास करते हैं, ठीक है। क्या मतलब है? ट्रांसमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करो, लेकिन किसके थ्रू? ट्रांसमीटर के थ्रू। रेडियो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करो, ठीक है, किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, एंटीना के थ्रू, ठीक है। रेडिएट इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और जो काम कर रहा होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है।
रिसेप्शन एंटीना क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू गेट इन द एंटीना, एंटीना कन्वर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वही बात हमारे पास आ गई जो ऊपर ये की जा रही थी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, रिसीवर के अंदर हमारे पास जा रहा होता है, ठीक है, एंटीना। माइक्रोवेव हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोवेव्स आर आइडियल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू बी कवर्ड एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल इन द पाथ, ठीक है। अच्छा, माइक्रोवेव वैसे ज्यादातर जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है वो हमारे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज वगैरह है हमारे पास, वो टेक्नोलॉजी होती है जैसे हम कंट्री टू कंट्री किसी के फोन पे बात कर रहे होते हैं, सिटी टू सिटी फोन पे बात कर रहे होते हैं। क्या मतलब, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू बी कवर्ड, जब हमारे पास ज्यादा एरिया हो कम्युनिकेशन को कवर करने के लिए और उसमें कोई ऑब्स्टिकल वगैरह ना हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल वगैरह क्या होती है कि अक्सर आपके जो डिफरेंट पाथ वगैरह होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, वो आपके पास ऑब्स्टिकल बीच में आते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय आपको करते हैं, डिस्टॉर्शन वगैरह करते हैं। अब ये मेरे पास दो एंड ये अब मेरे पास दो टावर है, एक मेरे पास टावर ये है, एक मेरे पास टावर ये है, ठीक है। लेट सपोज कि आप इसको ये कह लें कि ये वाला टावर मेरे पास पाकिस्तान में है, ये वाला टावर मेरे पास इंग्लैंड में है, ठीक है। तो दो दो कंट्रीज के दरमियान हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो थ्रू किसके हो रही है, माइक्रोवेव के थ्रू हमारे पास हो रही है, ठीक है। जो आपके पास ये जो डायग्राम है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास कवर हो रही है कि माइक्रोवेव्स आर आइडेंटिकल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू बी कवर्ड, ठीक है। जब हम मुझे बड़े बड़े एरियाज को कवर करते हैं तो हम माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का क्या मतलब है, लाइन ऑफ साइट का मतलब ये कि लाइन ऑफ साइट हमने प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा जो है एंटीना है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने टावर की बात की, ये एक टावर है, ये दूसरा टावर है, तो ये दोनों टावर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव वी यूज फॉर द लार्ज एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। हमारे पास जो बड़े बड़े वो होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये भी यहाँ पर कहा जाएगा माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन जो है हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से 300 होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है सेटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में यूज़ होता है, ये वाईमैक्स वगैरह है, ये आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स वगैरह हैं, लेकिन ये आपको याद रहे कि आपके पास जो है डिफरेंट बड़े बड़े नेटवर्क्स हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी जगह होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर अगर यहाँ प्रीवियस स्लाइड में देखें, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि लार्ज एरिया को जो है कवर कर रहा होता है, लार्ज एरिया को, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, एक बड़ा हमारे पास एरिया उसको कवर करता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर widely used for one-to-one communication between sender and the receiver, ठीक है। वन टू वन कम्युनिकेशन में भी हमारे पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। सेलुलर फोन्स हो गया, सेटेलाइट नेटवर्क हो गया, इन वायरलेस लैंस, वाईफाई, वाई मैक्स हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दे दी, यहाँ पे क्या लिखा है, सेलुलर फोन हमारे पास, ठीक है, सेटेलाइट नेटवर्क। सेलुलर फोन का क्या मतलब है कि प्रीवियस स्लाइड में जाए, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे मैंने कहा इस जगह पे आपके पास इंग्लैंड है, तो ये दोनों कंट्रीज टू कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू सेलुलर फोन, मोबाइल फोन के थ्रू। अगर सेटेलाइट के थ्रू करते हैं तो आपके पास बड़ी बड़ी सेटेलाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, उसमें भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे बड़े लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड हमारे पास क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 300 टू 400 टेराहर्ट्ज वगैरह, ठीक है। और शॉर्ट रेंज हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, यानी कि छोटी छोटी हम लोग मोबाइल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो इंफ्रारेड के थ्रू हमारे पास हो रही हो, ठीक है। यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास इंफ्रारेड वगैरह इतना यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो नाइट विजन है, कैमरा, रिमोट कंट्रोल है, फाइल शेयरिंग बिटवीन टू फोन्स। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइल शेयरिंग बिटवीन टू फोन्स, दो फोन में आपस में एक साथ थोड़े से डिस्टेंस के फाइल, यानी कि ये आपको याद रहे कि फ्रीक्वेंसी 300 से 400 के बिटवीन है, ठीक है। और ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे पास यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और वेयर एज माइक्रोवेव यूज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो नाइट विजन हमारे पास कैमरास वगैरह हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, फाइल शेयरिंग हो गई, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीसीज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, या दो हमारे पास छोटे से 2-3 कंप्यूटर्स का मेरे पास नेटवर्क बना हुआ है तो मैं उसमें इंफ्रारेड वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन द पीसी हो गया, या वी हैव ए पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है।
हेलो, Yes, sir. यस सर, यस सर। ऐसे आप लोग खामोश बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ पता नहीं मैं आपस में तो नहीं पढ़ा रहा। इन्हीं साथ सुन रहे हैं। सर हमारा तन गोश हो किसी Yes, sir. थक गए क्या? सर अजानें हो रही है नमाज पे सर मगरिब अजान हो रही। यार एक 10 मिनट ठहरो, फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है? 10 मिनट के बाद। ठीक है सर। ठीक है सर। एक 10 मिनट अभी वेट करें, फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर की, आई है? हेलो, जी यस सर। सर, आ गई है। जी सर। इनकोडिंग टेक्निक्स, राइट? यस जी सर। सर। अच्छा, इनकोडिंग हमारे पास क्या है कि इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेटर, नंबर, punctuation and certain symbol into a specialized signals format for efficient transmission और ट्रांसफर, ठीक है? अच्छा, एक हमारे पास होती है इनकोडिंग और एक हमारे पास होती है डीकोडिंग, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको हम सीक्वेंस देते हैं, जैसे मेरे पास लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, या कोई सिंबल्स हो गए, ठीक है? उसको एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? क्यों हम लोग उसको एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस बनाते हैं, ताकि हम लोग जितनी भी हमारे पास एक ट्रांसमिशन वगैरह है, उसको हम लोग जो है इजीली हम उसको जो है एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट कर सकें। और फिर डिकोडिंग हमारे पास क्या होती है कि डिकोडिंग हमारे पास एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है? जो कि कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इनटू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? यानी कि पहले हम लोग उसको इनकोड करते हैं अपने सिग्नल्स वगैरह को एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन बनाने के लिए, और फिर हम उसको जो है अपने सिग्नल्स वगैरह को क्या करते हैं कि हम लोग जो डिकोड वगैरह करते हैं अपने सिग्नल्स वगैरह को वो करने के लिए, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ इनकोडिंग हमारे पास यूज होती है, जैसे कि हमारे पास डिजिटल डेटा है, एनालॉग सिग्नल्स है, फिर हमारे पास एनालॉग डेटा है, डिजिटल सिग्नल है, फिर हमारे पास डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल्स है, ठीक है? अच्छा, बेसिस फॉर एनालॉग सिग्नल इज ए कॉन्टिन्यूस, ठीक है? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोगों ने क्लास में मैंने आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की पिक्चर बताई थी, ठीक है? कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस होते हैं और वेव्स की हमारे पास फॉर्म में होते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, जिसको हम कैरियर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है? और एक मैंने आपको डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बताया था। डिजिटल सिग्नल मेरे पास क्या होते हैं, जो कि हमारे पास डिजिटल बाइनरी डिजिट्स वगैरह होते हैं या 0 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है कुछ कन्वर्जन वगैरह आ जाती है कि हम लोग डिजिटल से फिर अपने डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात की जा रही है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो कॉन्टिन्यूसली
वेरिएबल एनालॉग सिग्नल जो चेंज हो रहे होते हैं हमारे पास विदाउट अल्टरिंग इट्स एसेंशियल कंटेंट इनटू द मल्टी लेवल डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिजिटल उसमें जो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। डिजिटल हमारे पास सिग्नल क्या होता है, सीक्वेंस और डिस्क्रीट। ये याद रहे कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नलिंग होती है उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं, जो वेव्स की फॉर्म में हमारे पास इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे होते हैं, सिग्नल ऐसे ट्रेवल हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास एनालॉग की फॉर्म में। और हमारे पास डिजिटल में क्या होता है कि हमारे पास डिस्क्रीट हमारे पास सीक्वेंस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस का क्या मतलब कि कभी हमारे पास जीरो है, फिर हमारे पास वन है, फिर मेरे पास जीरो, फिर वन है, फिर मेरे पास जीरो, फिर मेरे पास वन है, ठीक है, कोई एक इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म या पल्सेस नहीं होती, ठीक है। बिट ड्यूरेशन हमारे पास, सर हाँ सर ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये इतना ज्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे। पहले भी वो मतलब 46 स्लाइड्स हैं, तो ज्यादा नहीं होगा? यस सर। क्या मतलब 46 स्लाइड है, तो जो हमने प्रीवियस पढ़े। जी जी। यस सर। हाँ नहीं तो अब बस ठीक है ना, अभी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बस उसमें रिव्यू वगैरह करेंगे, रिवीजन करेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे हम, बस ना, ठीक है ना। ठीक है सर। ये तो अभी जो है आपको एक 10 मिनट का नमाज के लिए टाइम था ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी 10 मिनट है तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, समझ आई। ठीक है। जी अब हम लोग जब क्लास, अब हम लोग जब ब्रेक के बाद आएंगे तो अपना रिव्यू वगैरह करेंगे, आज का रिव्यू थोड़ा सा करेंगे, और हम लोग जो प्रीवियस कुछ क्लासेस का रिव्यू करेंगे, ताकि साथ साथ हमारी रिवीजन होती रहे और हम लोग क्लास में प्रिपरेशन अपनी करते रहे, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि अभी तो ब्रेक में टाइम है ना, अभी 4-5 मिनट है आपके, अभी तो 6:35 हुए, तो 45 तक वैसे ब्रेक होती है, तो इसलिए मैं आगे ये पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल हमारे पास जो है कुछ, हमारे पास जो है इनकोडिंग वगैरह की जब टेक्निक की बात आती है, तो इसमें मेरे पास है नॉन रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड आई, हमारे पास नॉन रिटर्न टू जीरो, इन्वर्टेड मानचेस्टर इनकोडिंग, 4B 5B इनकोडिंग, कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। बस अभी चले, अभी आपको फिलहाल फिर एक दफ़ा ये इनकोडिंग टेक्निक्स हम यहाँ पर आए थे, तो एक दफ़ा ब्रीफ कर लेता हूँ कि इनकोडिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको हम एक सीक्वेंस की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। किसको रखते हैं, आपके लेटर्स हो गए, आपके नंबर्स हो गए, बाइनरी नंबर हो गए, बाइनरी डिजिट्स वगैरह हो गए, क्यों, ताकि हम उसको एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकें एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ये आपके पास लिखा है कि फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन और ट्रांसफर, ठीक है, आपके पास दोनों सेम है। क्यों हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में एक प्रोसेस बनाते हैं, ताकि हमारे पास जितने भी नंबर लेटर्स वगैरह हैं तो उसको हम एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन या उसकी फॉर्म में हम उसको जो ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। फिर डिकोडिंग हमारे पास एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कन्वर्जन जो डिजिटल सिग्नल की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, डिकोडिंग इज द ऑपोजिट प्रोसेस, यानी कि इनकोडिंग होता है, तो ये करते हैं जब हम इसको जो ऑपोजिट उसमें जो ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो मेरे पास डिकोडिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास बाज एल्गोरिथम हम लोगों ने, जैसे बाज एल्गोरिथम हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर आप लोगों ने पढ़े हो, कि जैसे मेरे पास जो है इनक्रिप्शन होता है और मेरे पास डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। पहले हम लोग इनक्रिप्शन करते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं उसकी डिक्रिप्शन करता हूँ, जो साइफर टेक्स्ट को उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, ब्रेक कर लें, 7 बजे आ जाएं, ठीक है। जी Yes. सर। ओके सर।